नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। आज करनाल में पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहां पर पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें कि राकेश टिकैत जी यहां पर पहुंचे हैं और करनाल के कुछ नेताओं के साथ बातचीत की और एक जो घरेलू किसके निवास स्थान पर भी पहुंचे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि राकेश टिकैत जी करनाल पहुंचे हैं और यहाँ पर अब वो निरीक्षण कर रहे हैं। एग्रो माल में पहुँचे हैं, एग्रो माल का निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि सरकार इसको बेचना चाहती है, सरकार इसकी बोली लगाना चाहती है, जिसको लेकर के राकेश टिकैत जी यहाँ पर एग्रो मॉल को देखने पहुँचे हैं, ताकि भविष्य में इसके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा सके, क्योंकि यह किसानों के लिए बनाया गया था। और जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के राज्य में यह बना था और लगभग करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था एग्रो मॉल, परंतु सरकार, अब बीजेपी सरकार इन एग्रो मॉल को बेचना चाहती है, जो कि किसान चाहते हैं कि इसको न बेचा जाए। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत जी, जो कि किसान नेता हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं, सर, करनाल में जो एग्रो मॉल बनाया था उसको सरकार बेचना चाहती है और किसान इसको बचाना चाहते हैं। आप भी आए यहाँ पर। ये तो इन्होंने शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश में 182 मंडियां इन्होंने बेचनी निकाल दी। अब जहां जहां इनको जमीन दिखेगी, मंडियों की जमीन बेचने का काम ये करेंगे। हरियाणा में अगर शुरुआत होगी तो ये मान लो कि करनाल से अगर शुरुआत हुई, जो आंदोलन का पूरा गढ़ है। और ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं पूरी सामने, ये एग्रो मॉल ये किसानों के लिए बना था। इसमें पैसा मंडी बोर्ड का लगा, किसानों का लगा, और इसको बेचना चाहती है सरकार। तो अगर ये बिकेगा तो इसका मतलब ये होगा कि धीरे धीरे मंडियों की जमीन की शुरुआत हो चुकी है बेचने की। और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि करोड़ों रुपए की लागत तो लग जाती है, कोड़ियों के भाव भेज देती है ऐसे। वो तो उनको बेचना, अपने लोगों को देने आए इनको। ये पूरी जमीन मंडी को ये बेचेंगे कि मंडी की खाली जमीन हमको बेचनी, जो उसके काम नहीं आ रही। भाई बेचनी तो आपने ली क्यों? किसान की वापसी कर दो। आपने किसान की जमीन ली, ये कानून भी था कि अगर 5 साल में उस जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जिस उद्देश्य से ली उसका पूर्ति नहीं होगी, तो किसान को वापसी होगी। आप किसान का जो इंटरेस्ट है वो ले लो और ये जमीन उसकी किसान को वापसी कर दो। उसकी जो सरकार है निजीकरण की तरफ ज़्यादा दे रही है, सरकारी चीज़ों को बेचना चाहती है। जो मंडियां भी हैं, एयरलाइंस है, या और भी काफ़ी जो सारी चीज़ें हैं, सभी को बेचना, सबको बेचना चाहती है। इसे देश को पूरे को बेच के जाएंगी। अगर इसको बचाना है तो लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये मंडियां तो नहीं बिकेगी, कोई खरीदार आएगा तो वही खरीदार बाहर रहेगा। यहाँ का पुलिस प्रशासन और सरकार कान खोल के सुन लो कि यहाँ की मंडियां नहीं बिकेगी। ये इसको दे दो, किसी उसको देना है ना, चालू होगा, देगा। किसान का माल रखने के लिए बनी, कहीं के लिए बनी। आप दो ना, मंडी बोर्ड इसको रेंट पे दे दे, जिसको भी देना चाहता हो। कोई इसमें चलाना चाहता हो, नहीं चलाना चाहता तो इसको बंद कर दो आने वाले टाइम पे। फिर होगा किस चीज के लिए बनी है। मतलब इतनी बढ़िया बिल्डिंग ये बना रखी है, आप इसमें खोल लो ना, बैंक है, ये है, इसमें 20 में खुल सकते हैं। इतने बड़े बड़े मॉल बनते हैं, आप चलाओ उसको, इसमें दो इसको किराए पे। उसका यूनियन की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? किसान यूनियन की तरफ से सरकार अगर आएगी, खरीदार आएगा और इसकी बोली लगाने आएगा, तो इस पर ना कब्जा देंगे ना इसमें बिकने देंगे। जो भी आदमी आएगा सोच समझ के यहाँ पर आना। कैसा आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी करनाल में डेरा कार सेवा में जो पंजाब के किसानों से मीटिंग कर रहे हैं और बताया जा रहा है फतेहगढ़ के जो उम्मीदवार हैं उनका चयन करने के लिए यहाँ बुलाया गया। तो इस पे पता नहीं, वो तो पंजाब के लोग बताएंगे उनके बारे में। जो भी चुनाव है वहाँ पे तो पंजाब के लोग बताएंगे। संयुक्त मोर्चा की तरफ से अब कोई यात्रा निकाली जाएगी, उसमें भी आप वो आ रहे हैं, यात्रा निकल रही है वो। और कहाँ जाएगी? वो जाएगी, निकल रही वो यात्रा अभी यहाँ से निकलेगी, अम्बाला से निकलेगी, और वो 3 तारीख को वो यात्रा पहुँच जाएगी वहाँ सिंघू बॉर्डर। तो किसानों की बात अभी तक सरकार नहीं मान रही? हाँ, सरकार नहीं मान रही, लेकिन आंदोलन जारी है, पूरे देश भर में आंदोलन जारी है। कब तक लड़ाई जारी रहेगी? ऐसे संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। अब डेट नहीं देंगे। तो सरकार तो कह रही थी, तो विपक्ष के किसान है। अब कुछ ही कहो, जो सरकार कोई एडवाइजर बॉडी की मेंबर थोड़ा हमारी के, वो जो कहेगी अपन देंगे उसको, जो कहना अपना कहो जो।
तो आपका अब अगला फैसला क्या होगा? अगला फैसला क्योंकि ये है मीटिंग कि भी नहीं हो रही अब किसानों की और सरकार की। नहीं हो रही। पिछले 22 जनवरी के बाद से मीटिंग नहीं हो रही। हो जाएगी मीटिंग 2022 में हो अनिल जाएगी। विज कह रहा नेता बदलो, किसान नेता। कौन कह रहा? अनिल विज ने कहा कि किसानों को अपने नेता बदलने की जरूरत है। हाँ, अनिल विज तो इसे आंदोलन को भी वही चलाएगा, सरकार भी वही चलाएगा, नेता भी वही बदलेगा। ये तो किसानों का आंदोलन है, ना इसमें नेता बदले जाते और ना इसमें मंच बदला जाता। ये तो सरकार अदला बदली होती है, नेता नहीं अदली बदली होते। तो अब ये कब जो किसान नेता हैं ऐसे कब तक सड़कों पर बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे, सुप्रीम बैठे कोर्ट भी अब कहीं ना कहीं आदेश देने वाला है कि सड़कें खाली करो। नहीं, अब क्या खाली करते हैं? तो भाई 7-8 महीने जिसको हो जाता है, 9 महीने 11 महीने, तो फिर तो पक्के ही मोर्चे लग जाते हैं। 11 महीने बाद तो भाई हमारा कनॉट प्लेस खाली करवा दो, वो भी किसानों की दुकानें थी, हमने तो खाली कर रखा है हमने। तो ये थे राकेश टिकैत जी, किसान नेता आज करनाल पहुंचे थे और एग्रो मॉल पर देखने यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि सरकार एग्रो मॉल की बोली लगाना चाहती है, इसको बेचना चाहती है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अब अगर सरकार ऐसा करेगी, सरकारी प्रॉपर्टी को बेचेगी, तो संयुक्त मोर्चा सभी जथेबंदियां इसका विरोध करेंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी करेंगे, क्योंकि सरकार सभी निजीकरण की तरफ जा रही है, निजीकरण करना चाहती है, मंडियां भी बेचना चाहती है और एग्रो मॉल को भी बेचना चाहती है, जिसको लेकर के किसानों में रोष है। और यहाँ पर जो नेता पहुंचे हैं, रतन मान जी पहुंचे हैं, वो लेकर यहाँ पर उनको, और उनका भी विरोध है। उन्होंने पहले भी यहाँ पर डीसी को ज्ञापन दिया था कि एग्रो माल ना बेचा जाए, इसी को लेकर के आज यहाँ पर अभी राकेश टिकैत जी पहुँचे हैं और उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि एग्रो माल ना बेचा जाए। मैं हूँ करनाल से KC आर्य, पंजाब केसरी TV।